तो बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी 11th कोर की कविता सबसे खतरनाक, और इसके कवि हैं संधू, अवतार सिंह संधू। और इसमें कवि ने ये बताया है कि सबसे खतरनाक क्या है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। अब वो कवि ऐसी स्थिति बताएंगे कि क्या चीज खतरनाक नहीं है। आपने सारी जिंदगी मेहनत से कमाया है और उसे चोर लूट कर ले गए, तो ये खतरनाक नहीं है। हमारे सारी उम्र की मेहनत की कमाई चोर लूट कर ले गया, दुख तो बहुत होगा पर वो खतरनाक नहीं है। हम दोबारा कर लेंगे मेहनत और कमा लेंगे। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। अगर पुलिस हमें मार रही है, हमने चोरी की है, कोई गलती करी है, तो हम पुलिस की मार भी खा लेंगे। बुरा तो है, बहुत बुरा है, बेइज्जती भी है पुलिस की मार खाना, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। गद्दारी लोग की मुक्की सबसे खतरनाक नहीं होती। किसी ने किसी के साथ गद्दारी करी है, झूठ फरेब बोला है, किसी ने लोभ लालच में किसी को धोखा दिया है, ये भी उतनी खतरनाक स्थिति नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। किसी ने बिना अपराध के हमें पुलिस को पकड़वा दिया, ये बहुत बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। हम डर के किसी से चुप होकर खड़े हैं, ये बुरा तो है और सबसे खतरनाक नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि और सबसे खतरनाक है क्या, तो अब आगे आएगा कि क्या है खतरनाक। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी ने आप सच बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपके साथ छल किया है और आपकी आवाज को दबा दिया है, ये बुरा तो है, लेकिन सबसे बुरा नहीं है। किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है और आपके पास जीवन की सुख सुविधाएं नहीं है। एक बच्चा टेबल लैंप है, एसी है और गद्देदार वो है, कुर्सी मेज है, उन पे पढ़ रहा है, और आपके पास मात्र एक डिबिया है, डिबिया, आप उस डिबिया को जला के पढ़ रहे हैं। ये बुरा तो है कि एक के पास इतनी सुविधाएं और आपके पास कुछ भी नहीं। बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। मुट्ठियां भींच कर उस वक्त निकाल लेना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। उस स्थिति को मुट्ठी भींच के हम दुख में डूब डूब कर जी रहे हैं, यार सबके पास इतना है, मेरे पास डिब्बी है बस पढ़ने के लिए, तो हम उस वक्त को दुखी होकर बिता तो रहे हैं, पर वो सबसे खतरनाक नहीं है। अब कवि बताते हैं कि सबसे खतरनाक जिंदगी में क्या होता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति में भर जाना। मुर्दा शांति में भर जाना मीन्स आपके सामने गलत हो रहा है, आपके सामने सही हो रहा है, आपके सामने अपराध हो रहा है और आपको इस तरह से डराया गया है कि आप और मुर्दे में कोई अंतर नहीं है। आपने कुछ नहीं देखा, आप कुछ नहीं रोक रहे हैं, ना रोक पा रहे हैं, ना किसी को बता पा रहे हैं, तो मुर्दा भी तो ऐसे होता है, लेटा है, उसके लिए कुछ भी हो जाए वो तो मरा पड़ा है। तो आप जिंदे जी मरे हुए बैठे हैं, वो सबसे खतरनाक है। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, और आप सामने न होना तड़प का सब सहन कर जाना। मुर्दे को क्या तड़प है, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, मुर्दे में क्या तड़प है। जिंदे आदमी को तो दुख होता है, वो आदमी इस तरह से बैठा है जैसे मुर्दा, तो उसको कितना ही अत्याचार हो रहा है उसके सामने, उसको दर्द ही नहीं हो रहा। कितना भी कोई आदमी गिरा हुआ होगा वो भी भाग के जाएगा, कहेगा कि नहीं छोड़ो उसको, गलत है, लेकिन आप बैठे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये सबसे खतरनाक। नुकसान हो जाए वो तो भरपाई हो सकती है, लेकिन आप मुर्दे की तरह बैठकर सहन कर जाओ, ये सबसे खतरनाक है। और काम से लौट कर आना सबसे खतरनाक होता है। वो कहते हैं कि इसकी एक लाइन थी, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आपने अपनी जिंदगी को ऐसे बना लिया है कि बस मेरे पास अब ना खुशियां हैं, ना कोई त्योहार है, बस मेरा एक लक्ष्य है, जीवन मजबूरी में ढो रहा हूँ, सुबह काम पे जाऊंगा, शाम को घर आ जाऊंगा, कौन हंस रहा है, किसके ढोल बाजे बज रहे हैं, कौन मर गया है, किसके रोना बज रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप काम पे जा रहे हैं, काम से घर आ रहे हैं और आपके जीवन के सारे सपने खत्म हो गए, जीवन में कोई उत्साह ही नहीं बचा है। आपके सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। अगर आपके घर में चोरी हो गई, सारा धन चला गया, आपके सपने तो नहीं गए, आप दोबारा मेहनत करते हैं और ईश्वर आपको डबल देता है। तो हम हार कर जीतने वाले को बादशाह कहते हैं, है ना। चींटी 100 बार पहाड़ पर चढ़ती है और फिर नीचे गिर जाती है,
फिर चढ़ती है, एक दिन चढ़ी जाती है, तो वो चढ़ के गिरना, उसके सपने नहीं टूटे, वो फिर चढ़ेगी आसमान पे। वो खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है कि मुझे चढ़ना ही नहीं है, ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। अब इस पैराग्राफ पे बहुत सी गहराई छुपी है जीवन की। वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक हाथ पे बंधी हुई घड़ी होती है कि वो चल रही है, टाइम बता रही है, लेकिन आप उसको, उससे कोई मतलब ही नहीं है। 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, शाम के, सुबह के बजते जा रहे हैं, आप तो मुर्दे की तरह घर पे पड़े हैं, ना खाना ना पीना, ना नहाना ना धोना, ना घर जाना, घर से बाहर काम करना, तो घड़ी चलते हुए भी बंद है, आपकी लाइफ बंद हो चुकी है, सारे सपने खत्म हो चुके हैं, ये सबसे खतरनाक है। और ये हम आधी पोएम पढ़ा चुके हैं, आधी पोएम आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।